जी हाँ, तो आज राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने का खास दिन यानी मंगलवार है। तो ऐसे में हम आपको आज बजरंग बली की कृपा पाने के 40 महा उपाय बताएंगे जो आपके जीवन की 10 बड़ी परेशानियों को दूर कर देंगे। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवी देवताओं में से एक हैं। बस इसीलिए ये उपाय आपके लिए बेहद सरल, सटीक और कारगर साबित होंगे अगर इन उपायों को आप अच्छे तरीके से करेंगे और सही समय पर करेंगे। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम का को आप लोग देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। बजरंग बली को क्या भोग लगाने से आप पूरे साल बीमारियों से दूर रहेंगे और इसके साथ ही सेहतमंद भी रहेंगे। पवन पुत्र हनुमान को क्या चढ़ाने से आपको बड़े से बड़े काम में सफलता मिलेगी। संकट मोचन का कौन सा पाठ आपको हर संकट से बाहर निकालेगा, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। और इसके साथ ही आज आपको किस समय अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में आप लोग जानिएगा। आपकी प्रॉपर्टी आपके मन मुताबिक दामों में नहीं बिक रही है तो आपको क्या कुछ करना होगा, आज के सक्सेस मंत्र आप जरूर देखिएगा। किस पेड़ की जड़ घर से परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर देगी, ये जानने के लिए हमारे आज के वास्तु टिप पर आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा। तो चलिए पंडित जी के साथ अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आपको पंडित जी शुभ मुहूर्त बताएंगे। 16 फरवरी 2016 दिन मंगलवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, रात 11:04 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र रात 2:30 तक है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज महानंदा नवमी का व्रत भी है। आज गुप्त नवरात्र का आखिरी दिन भी है। आज स्नान दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें। दवाइयां लेने के बाद भी बीमारी अगर आपकी ठीक नहीं हो रही है, घर में कोई न कोई आए दिन बीमार पड़ जाता है, तो ऐसे में मंगलवार के दिन बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए और कैसे करने चाहिए, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम दनुजवनु कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी के स्वरूप को, हनुमान जी के बल को, हनुमान जी के पुरुषार्थ को, हनुमान जी के भक्ति को अगर स्मरण करके उन्हें नमन किया जाए तो अपने आप जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। आप या आपके घर में अगर बीमारियों ने डेरा डाल रखा है और कोई ऐसा है जो बार बार बीमार पड़ रहा है और बीमारी का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो आप मंगलवार को हनुमान जी को गुलाब के 27 फूलों की माला बनवाइए और वो माला हनुमान मंदिर में ले जाकर के हनुमान जी की मूर्ति पर समर्पित कीजिए। 9 केले, बूंदी का 1.25 किलो लड्डू, तुलसी का पत्ता प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में लाल मसूर की दाल दान करिए। सुंदरकांड का 11 पाठ 11 दिनों में करिए। लाल झंडे पर सफेद रंग से श्री राम लिख करके हनुमान मंदिर के ऊपर उसे फहराइए। मिट्टी के बर्तन में शहद और सिंदूर भर करके अपने घर में जल में गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ दीजिए। निश्चित रूप से ये उपाय घर से बीमारी दूर करने के लिए काफी असरदार साबित होंगे। और बताना चाहूंगा कि यदि बीमारी सचमुच में गंभीर हो गई है, अल्सर हो गया है, किडनी खराब हो गई है या न्यूरोलॉजी की कोई प्रॉब्लम है, न्यूरो की कोई प्रॉब्लम है, नसों की कोई समस्या है, तो ऐसे में आप थोड़ी सी शहद 1 शीशी में लेकर के और किसी हनुमान मंदिर जाएं
हनुमान जी के दाहिने अंगूठे पर जहां सिंदूर लगा हो वहीं पे शहद लगा करके और अंगूठे को लगभग 2-1 सेकंड तक स्पर्श करें और उसके बाद उस पर गंगा जल डाल करके अंगूठे को धोएं और सिंदूर और चमेली के तेल का अंगूठे पर लेप करें। रोगी का स्मरण करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करें कि उसके रोग के लिए औषधियां संजीवनी बूटी बन जाएं, तो निश्चित रूप से रोगी को तत्काल राहत मिलेगी। देखिए, एकाग्रता बिगड़ने से हर काम बिगड़ जाता है। हर काम में सफलता की जगह असफलता मिलती है। यदि ऐसा आपके भी जीवन में हो रहा है तो बजरंगबली को कैसे प्रसन्न करेंगे, क्या भोग लगाएंगे और किस चीज का पाठ करेंगे, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। बड़ा ही अच्छा आज का विषय है। आप पूरे मनोयोग के साथ आज के इस कार्यक्रम को देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। तो अभी तो बस कुछ ही उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं, अभी बहुत से महा उपाय पंडित जी के बताने आपको बाकी हैं। तो बस पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे प्रोग्राम को आप लोग देखते रहिए। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत करें और बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, आपके राशि से 3 ग्रह केंद्र में हैं, मंगल, बुध और शुक्र, और परिवार भाव में उच्च का चंद्रमा इस समय 14 डिग्री पर गोचर कर रहा है। तो सुनिए ध्यान से, एक तो आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा, दूसरा आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है आपके लिए, आपके सेहत में भी सुधार की पूरी संभावना रहेगी। आप रोग मुक्त रहेंगे। आज आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ जरूर करना चाहिए, और माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल की माला अगर चढ़ा सकते हैं तो शायद ये आपके लिए सोने पर सुहागे का काम करेगा। माथे पर अपने लाल चंदन पूरे दिन लगा करके रखिए, इससे आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं अपने भाग्योदय के लिए और पूरे दिन को मंगलमय बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा इस समय 14 डिग्री 16 कला पर इस समय गोचर कर रहा है। वृषभ राशि के जातकों का आज तनाव दूर रहेगा, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी और पूर्ण रूपेण मानसिक शांति बनी रहेगी। जरा सा भी आज दिमागी हलचल नहीं होगी। आपको आज दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, और अगर आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं तो दही और चीनी खा करके ही घर से निकलें। सफेद वस्त्र धारण करना भी आज आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि के जातकों का, और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, जिसके कारण आपको आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, या दूसरे शब्दों में अगर ये कहूं कि आपको धन लाभ हो सकता है तो ठीक होगा। विरोधियों पर आप प्रबल रहेंगे, हावी रहेंगे, दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और कानूनी अड़चने भी आपके जीवन से समाप्त होंगी। बस आज आप हरा वस्त्र धारण कर लीजिए और कांसे का एक कटोरा किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिए। ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। मंगलवार के दिन कौन सा उपाय आपको महाबली हनुमान की कृपा दिलाएगा और हर बुरी नजर से बचाएगा, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो बुरी नजर से बचने के लिए आपको कौन सा खास उपाय करना होगा, पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। हम जरा आज का गुड लक मुहूर्त आपको बता दें, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम यदि आपको करना है तो अभिजीत मुहूर्त में ही करिए। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 पर शुरू हो रहा है
और 12:57 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों को क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है बहुत ही अच्छा है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में 14 अंश 10 कला पर गोचर कर रहा है। इसका मतलब चंद्रमा उच्च राशि में आपकी मनोकामना को पूरा कराएगा, आपके नए मित्र बनेंगे और बड़ों से आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए कि भगवान शिव की पूजा करिए, सफेद चंदन का तिलक लगाइए और बजने वाला शंख किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। बार बार कंसंट्रेशन बिगड़ने की वजह से आपका हर काम अगर बिगड़ रहा है, अपने एम को पाने में आप नाकाम साबित हो रहे हैं, तो मंगलवार को कैसे करें अंजनी पुत्र हनुमान को प्रसन्न, कौन से खास उपाय करें, आपको पंडित जी बताएंगे। सहस बदन तुम्हरो यस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। हनुमान जी की चर्चा के लिए क्या मनुष्य बोलेगा। ये सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। हनुमान जी के बल, पुरुषार्थ, विवेक, भक्ति पर किसी मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है कि प्रकाश डाल सके। ये तो भक्ति और आनंद का विषय है। किसी भी काम में अगर आप सफलता चाहते हैं और सफलता आपसे कोसों दूर जा चुकी है या आपकी एकाग्रता भंग हो चुकी है, आपका लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मंगलवार को हनुमान जी की विधिवत पूजा कीजिए। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करने के बाद 2 सुंदर मीठे पान के बीड़े जिसपे चांदी का वर्क लगा करके लौंग की कली चुभो करके पीतल के प्लेट में रख करके हनुमान जी के सामने रखिए। यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवी मुख शुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि ओम हं हनुमते नमः। इस तरह से पान के 2 बीड़े यदि आप समर्पित करते हैं, उसके बाद 2 बार जल से आचमन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सारी एकाग्रता आपके साथ बनी रहेगी। आम, अगर सीजनल समय हो आम का और आम मिल जाए तो आम का प्रसाद चढ़ाएं, चूरमा लोगों में बांटें। मसूर की दाल और शहद, 1 मुट्ठी मसूर की दाल और थोड़ी सी शहद नदी में मंगलवार को प्रवाहित करें। राम रक्षा स्तोत्र का 9 बार प्रतिदिन पाठ करें और घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे लगाएं। अगर आप बकरी पालन कर सकते हैं तो बकरी पालन भी करना चाहिए, नहीं तो बकरी को घास खिलाना चाहिए। और भूल करके भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भूल करके भी मछली का शिकार कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मंगलवार के दिन कैसे आप बजरंगबली को प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर तुलसीदास तुलसीदास बन गए तो इसके पीछे हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी आत्मिक उन्नति हनुमान जी की उपासना से संभव है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। बस विलंब किस बात का है? आपके समर्पण का। आप बजरंगबली को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, फिर चमत्कार आपके जीवन में होता रहेगा।
मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान को क्या अर्पित करने से अचानक आप पर आया संकट टल जाएगा, विरोधी हार मानेंगे और परिवार में खुशियां बढ़ती चली जाएंगी। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन से खास उपाय आपको करने होंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। कहते हैं हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करने पर हमें सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है, और अगर दिन मंगलवार का हो तो क्या कहना। आज मंगलवार है, इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी महाबली के 40 महा उपाय आपको बता रहे हैं जो आपकी 10 बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कुछ उपायों की तो बात हो गई, आगे बात करते हैं उस उपाय की जिसे अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। कौन सा है वो खास महा उपाय, आपको पंडित जी बताएंगे। जी, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए मंगलवार को पीले कनेर के फूल हनुमान जी को अर्पित करें। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु श्री राम का मुझे दर्शन चाहिए, तो आप जानते हैं हनुमान जी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी के कि आप चित्रकूट के घाट पर रहते हैं, वहां जब आप चंदन घिसते हैं तो चंदन लगवाने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ आते हैं, आप पहचान नहीं पाते हैं। तो एक बार जब गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री राम को चंदन लगा रहे थे तो उस समय हनुमान जी ने तोते के रूप में कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन कई भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देहि रघुवीर। तो भगवान का साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य हनुमान जी में है। जो हनुमान भक्त होते हैं उनकी भवसागर से नैया तो अपने आप पार हो जाती है, तो उसमें आध्यात्मिक उन्नति भी सम्मिलित है। पीले फूल हनुमान जी को अर्पित करें। अनार और हलवे का प्रसाद भोग और नैवेद्य के रूप में हनुमान जी को समर्पित करें। 400 ग्राम साबुत धनिया बुधवार के दिन नदी में प्रवाहित करें। सुंदरकांड के कम से कम 11 पाठ 11 दिनों में जरूर करें। मकान की छत पर कोयला बिल्कुल ना रखें। सीढ़ियों के नीचे ना तो टॉयलेट बनवाएं, ना ही स्टोर रूम बनाएं और ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें। और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में जरूर दान करें। मकान के दक्षिण या पश्चिम दिशा में 12 बादाम लाल कपड़े में लपेट करके रखें और 43 दिनों तक पानी में 3 बूंद चमेली का तेल मिला करके स्वयं स्नान करें। और पूजा करने के पहले एक बार आर्त भाव से जरूर कहें कि हनुमंत लाल विराजिए, हनुमंत लाल विराजिए। जहां आप बैठ करके पूजा कर रहे हैं, अपने दाहिने हाथ में एक आम की लकड़ी की चौकी या चंदन की चौकी, उस पे एक ऊनी कंबल बिछा करके एक फूल रख दीजिए और अपने मन में विश्वास रखिए कि यहाँ हनुमान जी आकर के बैठे हुए हैं। आर्त भाव से श्रद्धा पूर्वक आप हनुमान जी का स्मरण करते हुए कहिए कि हनुमंतलाल विराजिए, इसी आसन पर विराजिए हनुमंतलाल। जब तक मैं पूजा पाठ करूं तब तक आप इसके साक्षी बनिए। निश्चित रूप से कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और वो विराजमान होंगे। घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए और बुरी नजर से बचने के लिए मंगलवार के दिन कैसे करना है उपाय, आपको ये भी मैं आपको बताऊंगा। बजरंग बली को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो मंगलवार के दिन किए गए महा उपाय आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। और कौन कौन से महा उपाय हैं पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे विस्तार से। अभी जरा हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं।
इस समय सिंह राशि के जातकों का थोड़ा सा ग्रह गोचर परिवर्तित हुआ है। जैसे सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय 2 डिग्री 51 कला पर कुंभ राशि में प्रवेश कर गया है। पंचम भाव दूषित होने के कारण बच्चों की चिंता आपको सताएगी, लेकिन जो विद्यार्थी विद्याध्ययन के क्षेत्र में हैं, उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और बिना डरे किसी नए काम की शुरुआत करिए, नुकसान नहीं होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। हर काम में पिता का आशीर्वाद आपके लिए जरूरी होगा और गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके चेहरे की कांति बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, इससे आपको निजात अगर पानी है, तो आपको मंगलवार के दिन कौन सा महा उपाय करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। उससे पहले कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कन्या राशि का स्वामी बुध पंचम भाव में शुक्र के साथ है और चंद्रमा से स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। इसका मतलब कि कन्या राशि के जातकों का आत्मविश्वास हिमालय की तरह आज मजबूत रहेगा। माता से और मातृपक्ष से सहयोग मिलेगा। आज आपको अपने बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। आपके बच्चे उन्नति करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साबुत हरी मूंग का दान करना चाहिए और जरूरतमंद गरीब व्यक्तियों को हरी सब्जी दान करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आपके परिवार के किसी सदस्य को अगर बुरी नजर लग गई है, घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो गई है, तो ऐसे में मंगलवार के दिन आपको महावीर को कैसे प्रसन्न करना है, उनसे जुड़े कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आपके घर या परिवार को किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग गई है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा अगर कम हो गई है, नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो गई है, तो आप जानते हैं भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जादू टोना टोटका भूत पिचास प्रेत ये सब केवल हनुमान जी का नाम लेने से दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। तो मंगलवार को हनुमान जी को पीपल के 11 पत्तों की लाल धागे से माला बना करके और हर पत्ते पर राम लिख करके हनुमान जी के गले में चढ़ाइए। और कपित, जिसको कैथ भी कहते हैं, इसका फल का भोग अगर लगा सकिए तो उत्तम होगा। अगर न मिले तो सब लोग लड्डू का ही भोग लगाइए। हनुमान मंदिर में केसर वाला दूध और चावल का दान अगर किया जाए तो निश्चित रूप से इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अपने मकान के पूरब दिशा या मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए या कमल के फूल का चिन्ह बनाइए और हनुमान चालीसा के साथ साथ रोज बजरंग बाण का भी पाठ करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूजा शुरू करने के पहले अपने दाहिने तरफ हनुमान जी के लिए आसन लगाइएगा और एक बार जरूर कहिएगा कि हनुमंत लाल विराजिए। विरोधी आपका अगर हर काम बिगाड़ रहे हैं और कंपटीशन की वजह से या दुश्मनों के षड्यंत्र की वजह से आपके सारे कामों में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसा कौन सा उपाय आप करेंगे जिससे इन सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज के ही कार्यक्रम में। बस आपको हमारे साथ कालचक्र में बने रहना है। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, अभी आपने कपित के फल का जिक्र किया था कि घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है उसे दूर करने के लिए इस फल का हमें भोग लगाना चाहिए। इस फल के बारे में बताइए, कैसा फल होता है, कैसे इसकी पहचान करें हम? कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। गणेश जी के बारे में चर्चा आती है कि गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। कपित्थ कैंथ को कहते हैं। जिस तरह से बेल होता है, ठोस बेल का फल,
उसी तरह से सफेद रंग का कपित्थ का फल होता है जो बड़ा खट्टा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बेल खाने से तो आदमी 21 दिन के लिए शुद्ध हो जाता है, लेकिन कपित्थ खाने से 21 दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है। लेकिन कपित्थ का फल अर्थात कैंथ का फल गणेश जी को बड़ा प्रिय है, और अगर घर में निगेटिव एनर्जी हो तो हनुमान जी को भी उसका प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। यही कैंथ का फल है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। तुला राशि के केंद्र में दो शुभ ग्रहों की स्थिति है, बुध और शुक्र की, जिसका एक सीधा संदेश है कि जहां आज आपकी माता को सुख मिलेगा, वहीं आपको वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। पिता से भी आपको सहयोग मिलेगा और पैतृक संपत्ति की भी आपको प्राप्ति होगी। बस करना है आपको दुर्गा जी की पूजा और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल दान करना है और घी का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। विरोधी आपका कारोबार या दुकान चलने नहीं दे रहे हैं। नौकरी में हर बार आपकी तरक्की विरोधियों की वजह से रुक जाती है और इसके साथ ही तनाव, डिप्रेशन और धन हानि की वजह से सारे काम आपके बिगड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप प्रसन्न कैसे करें और इन्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा खास उपाय आप लोगों को करना चाहिए जो कि आप सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा और सभी परेशानियों से आपको निजात भी मिलेगी। कौन सा उपाय है आपको पंडित जी बताएंगे। देखिए, विरोधी अगर परेशान कर रहे हैं या आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और दुश्मनों का भय और चिंता आपके जीवन को नारकीय बना रहा है, हर समय आप भय और चिंता से घिरे हुए हैं, धन संपत्ति का नाश हो रहा है, तो मंगलवार को हनुमान जी को 27 गेंदे के फूलों की एक माला बनाइए और पंचमेवा और जामुन का प्रसाद चढ़ाइए। पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करिए और घर में पूजा का स्थान 40 दिनों तक मत बदलिए, एक ही स्थान पर पूजा करिए। खाली बर्तन ढक करके न रखें। केसर और सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। घर के सामने किसी प्रकार का गड्ढा या जल जमाव न रहने दें। एक तांबे के लोटे में जल भरकर 5 गुलाब के फूल डालकर हनुमान जी के दाहिने पैर पर समर्पित करें। निश्चित रूप से ये उपाय दुश्मनों के षड्यंत्र को नष्ट कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब वृश्चिक राशि वालों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके गमन स्थान का स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, तो मान्यवर आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। थोड़ा सा भाइयों से किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ये मनमुटाव ज्यादा समय के लिए नहीं होगा। अनंत मूल की जड़ आपको लाल धागे में करके दाहिनी कलाई पर धारण करना चाहिए और मसूर की दाल का दान करना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः का भी मंत्र जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। किस पेड़ की जड़ घर से परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकती है, ये मैं बताऊंगा आपको। आप सिर्फ बने रहिए हमारे साथ कालचक्र में। अगर आप लोग ग्रह दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हनुमान जी से जुड़ा कौन सा खास उपाय मंगलवार के दिन करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। उससे पहले धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज धनु राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं, उनका विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा हूं, कम प्रयास में भी सफलता मिलेगी। जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए।
यदि आप विवाह योग्य हैं तो, और भगवान श्री हरि विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ग्रह दोष आपकी परेशानियों को लगातार बढ़ा रहे हैं, अचानक आप पर बुरे समय की मार पड़ गई है, तो ऐसे में मंगलवार के दिन कैसे करें बजरंग बली को प्रसन्न, कौन से खास उपाय करें, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखो, समय बली होत नहीं, पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। ये काल चक्र जो है ना, ये सबको प्रभावित करता है। ये समय का चक्र जो है ये सबको प्रभावित करता है। ग्रहों की अच्छी और बुरी दशा आने पर, या ये दूसरे शब्दों में कह लें कि बुरे वक्त की मार पड़ गई है और ग्रह दोष परेशानियां बढ़ा रहे हैं, तो मंगलवार को लाल कनेर के फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित कीजिए। घी और अंगूर का भोग लगाइए। तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में पहनिए और 400 ग्राम बादाम मंगलवार को पानी में बहाइए। अगर घर में आपके आंगन है तो आंगन में या पूरब दिशा में नीम का पेड़ एक जरूर छोटा सा लगाइए और संकट मोचन हनुमान अष्टक का 11 बार रोज पाठ करें। मंगलवार के 11 व्रत भी आपको करने चाहिए और हर संकट और मुसीबत से रक्षा के लिए आपको हर समय हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। अब बताना चाहूंगा कि यदि आपकी प्रॉपर्टी आपके मन मुताबिक दामों में नहीं बिक रही है तो जरूर देखिएगा आज का सक्सेस मंत्र। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपके मन अनुकूल आपके प्रॉपर्टी का दाम आपको मिल सकता है। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपने बताया अभी कि 11 मंगलवार व्रत रखना है, वो विधि बता दीजिए जरा, हनुमान जी के व्रत की विधि। देखिए, हनुमान जी का व्रत करने के लिए जब भी आप व्रत करना चाहें तो एक तांबे के लोटे में जल लेकर के हनुमान जी के सामने हाथ में लाल फूल लेकर के, हाथ में जल लेकर के हनुमान जी को मन ही मन प्रणाम करके और उनके सामने अपने मन में संकल्प लें कि मैं इतने मंगलवार का व्रत करने का संकल्प करता हूं, मेरी अमुक मनोकामना है या मैं निस्वार्थ भाव से बिना किसी कामना के यह व्रत करना चाहता हूं। इसके बाद में आप व्रत का शुभारंभ करिए। सुबह उठिए, नित्य कर्म से निवृत्त हो, सूर्य को अर्घ्य दे करके और गणेश गौरी की पूजा करने के बाद हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान जी का आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल और कपूर से आरती करके पूजा करिए। पूजा से खाली होने के बाद कुछ फलाहार ग्रहण कीजिए। पूरे दिन आप अपने नौकरी में, व्यवसाय में, जहां भी जो भी काम करते हैं उसमें लगे रहें। दिन में आप चाय पी सकते हैं, दिन में आप पानी पी सकते हैं। सायंकाल के पूर्व आप फिर हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन करें और सूर्यास्त के पहले पूड़ी या देसी घी के पराठे बना करके उसे किसी मिठाई के साथ या मीठे के साथ खा लीजिए। रात में कुछ मत खाइए, पूरी रात निराहार रहिए और दूसरे दिन पुनः स्नान करके अपनी दैनिक दिनचर्या में बन जाइए। फलाहार पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अन्न का सेवन सिर्फ एक बार सायंकाल करना चाहिए। यह हनुमान जी के उपासना का मूल मंत्र है। हनुमान जी की व्रत के लिए यह एक अचूक उपाय है। तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके मन मुताबिक दामों में नहीं बिक रही है तो महीने में एक बार किसी सफाई कर्मचारी या किसी अति निम्न कार्य, सफाई जैसे कार्य को करने वाले व्यक्ति को आप चाय की पत्ती दान करें
चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। ये उपाय करने से प्रॉपर्टी अच्छे दामों में बिक जाएगी। सक्सेस मंत्र के बाद अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय क्या है? अचानक से अगर घर में परेशानियां बढ़ने लगे, चारों तरफ से परेशानियां आने लगे, परिवार के सभी सदस्यों की धनहानि होने लगे या कोई नुकसान हो रहा है, तो आंवले के पेड़ की जड़ घर के हर कोने में ला करके रख दीजिए और भूल करके भी घर में नमक किसी खुले डिब्बे में ना रखिए। ये 2 उपाय ऐसे हैं, यदि इनको 21 दिनों तक लगातार कंटिन्यू किया जाए पालन, तो निश्चित रूप से धनहानि रुकती है। वास्तु टिप के बाद अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों के इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपकी राशि में बुध और शुक्र की स्थिति बनी हुई है, जो परस्पर पंचमेश और नवमेश हैं। तो पंचमेश नवमेश की युति निश्चित रूप से आपको धन की बचत कराएगा और आपके घर में निसंदेह मांगलिक कार्य पूरे होंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई में रुचि भी बढ़ेगी। आज आपको एक काला छाता दान करना चाहिए। शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र ओम लिख करके चढ़ाना चाहिए और ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो कुंभ राशि से चौथे स्थान में चंद्रमा इस समय गोचर कर रहा है और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव को स्नेह दृष्टि से देख रहा है। तो निश्चित रूप से आज कुंभ राशि के जातक प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो उसका लाभ पाएंगे और परिवार का सहयोग भी इनके साथ बना रहेगा। साहित्य में और लेखन के कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको शिव सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज मीन राशि के जातकों का जो द्वितीय सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज मीन राशि के जातकों का जो द्वितीय भाव है वो इतना सुंदर है कि आज आपके बोलने से लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वाणी में आपके मधुरता रहेगी और आज आप अपने मित्र की मदद करेंगे और इससे भी आपके मित्र आपकी मदद करेंगे, उससे भी आपको धन लाभ होगा। थोड़ा सा पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, हड्डी में समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं होगी। तुलसी पर यदि आप कुमारी कन्या हैं या सुहागन महिला हैं तो तुलसी पर जल जरूर चढ़ाइएगा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।